ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ $100,000 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಳೆದ 20 ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೈಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಲಾಲಾಜಿ ಮೆನ್ನನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವಿಬ್ರು ಲಾಲಾಜಿ ಮೆನ್ನನ್ ಅವರು ನಾವು ಶಿಲ್ಪಕ್ಕನವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಚಾಣಕ್ಯ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ಎಷ್ಟು! ಸುಮಾರು 8,000 ಜನ ಸೇರಿದರು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, 2 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂಭ್ರಮ ದೇವದಲ್ಲಭ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವರ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು, ಯತ್ರ ರಾಮ ತತ್ರ ಅಯೋಗ್ಯ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಮಂದಿರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. अभूतपूर्व कर्नाटक का बीजेपी लोगों ने, कर्नाटक का बीजेपी हमारा बंधुगण ने ये क्लियर बताया है कि हमारा बजट होगा, हम 30,000 करोड़ रुपया हम एग्रीकल्चर के लिए खर्चा करेगा। गैस सिलेंडर हम 3 गैस सिलेंडर फ्री में देगा। हर टाउन में लोगों को कम खर्च में खाने मिलने वाला कैंटीन बनाएगा। हमने कहीं नहीं बोला हो कि हम खाली हिंदू के लिए करूंगा, हम तो बोला है सबके लिए करूंगा। लेकिन आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, मुसलमान के लिए आरक्षण, मुसलमान के लिए 10,000 करोड़ रुपया का आवंटन, ये पूरा उन्होंने ऐसा एक मैनिफेस्टो बनाया जो तुष्टीकरण का राजनीति है, बाकी और कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें कांग्रेस को एक बहुत बड़ा उत्तर देना है। अगर आप देश में पॉलिटिक्स करता है और देश का मेजॉरिटी कम्युनिटी का भले के लिए आप नहीं सोचता है, ऐसे देश नहीं चलता है। आपको मालूम होना पड़ेगा कि पीएफआई और बजरंग दल का बीच में डिफरेंस क्या है। आपको मालूम पड़ना पड़ेगा इंडियन मुजाहिदीन और बजरंग दल का बीच में डिफरेंस क्या है। आपका मालूम होना पड़ेगा सिमी और बजरंग दल का बीच में डिफरेंस क्या है। आप कांग्रेस पार्टी को देखिए, भारत का प्रधानमंत्री का खिलाफ बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया। क्या जरूरत है पीएफआई के लिए T20 मैच खेलने के लिए? आपको क्या जरूरत है पीएफआई के लिए बोलने के लिए? आज आप खुद जानते हैं कर्नाटक में कैसे इंडियन मुजाहिदीन का जन्म हुआ था।
कैसे पीएफआई का जन्म हुआ था, कैसे सिमी का जन्म हुआ था। हमारे हिंदू कभी भी देश में टेररिज्म का काम नहीं करता है, ये कांग्रेस का समझ में आना चाहिए। आप कभी हिंदू और फंडामेंटलिस्ट मुसलमान का जो पीएफआई है उनको एक मत कीजिए। आज कर्नाटक का चुनाव घोषणा पत्र निकाला, कांग्रेस ने बोला कि हमें जो पीएफआई है आपने इसको बैन किया, हम बजरंग दल को बैन करेगा। ऐसा क्या कोई सिस्टम है हमारा देश में? आज आप देखिए 1% मुसलमान को रिजर्वेशन देगा। अरे भाई, हम ये हिंदू लोग बैठे बैठे कंट्री में रह जाएगा, अब हमें रिजर्वेशन नहीं देगा। आप जैन को रिजर्वेशन नहीं देगा, आप क्रिश्चियन को रिजर्वेशन नहीं देगा, आप बुद्ध के रिजर्वेशन नहीं देगा, आप पारसी को रिजर्वेशन नहीं देगा। क्या आप खाली मुसलमान को ही क्यों रिजर्वेशन देते हो? इसीलिए मैंने एक सभा में बोला हो कि प्रियंका जी, आप 10 बार जन्म लीजिए, फिर आप देश में धर्म भित्तिक आरक्षण देने का काम कीजिए, मुसलमान का आरक्षण का काम कीजिए। हमें ये नहीं मानना है। और मैं कर्नाटक का मुख्यमंत्री बोम्मई जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये 60% रिजर्वेशन को बंद किया। आपने ये बहुत बड़ा काम किया, हिस्टोरिकल डिसीजन आपने लिया। यू डिजर्व बिग कांग्रेचुलेशन फ्रॉम एंटायर कंट्री। भाई, मेरा विश्वास है ये देश में बाकी जो लोग हैं, ये सारे लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड मानना ही पड़ेगा। ये हमारा डिमांड है और ये आज कर्नाटक हमारे बीजेपी का मैनिफेस्टो में बोला गया है। आप लोग खुद देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भारत का संविधान का रचना किया था। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। जब बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, रचना किया, उस समय बाबा साहेब ने बोला था कि धर्म का भित्ति आपके कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। नो रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन। आपको रिजर्वेशन करना है, एसटी का लिए कीजिए, एससी के लिए करिए, ओबीसी के लिए कीजिए। इसको सामाजिक न्याय बोलता है। आज कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस का लंबा सरकार चला, उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हम धर्म का ऊपर रिजर्वेशन देगा। अब एक ही देश पूरा। आज कर्नाटक चुनाव का जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, हमारे कर्नाटक बीजेपी ने एक बहुत बड़ा वादा किया कि हमारा स्टेट में और पूरा देश में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। ये छोटे मोटे बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। आप लोग खुद सोचिए कि एक व्यक्ति वो एक भी शादी करेगा, फिर मन होगा तो दूसरा भी लेके आएगा, मन होगा तो तीसरा भी लेके आएगा, मन होगा तो 4 भी ले आएगा। अरे बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक होगा, आप एक आदमी है और आप 4 बेटियों को शादी कर लेगा, तो ये कैसा बात है? आज इसीलिए हमारे बीजेपी ने बोला कि आप अगर एक हो तो एक ही शादी करो, 2-3 शादी करने का कष्ट मत करो। ये दुकान बंद करना है। सभापति सुरेश नायक जी, गुरु में सुरेश अन्ना जी, हमारे उम्मीदवार लालानी आर मेंडन जी, उदय कुमार शेट्टी जी, विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे मंच में विराजमान नेतागण, भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे मेरा दोस्त उडुपी का एमएलए रघुपति भट्ट जी भी यहाँ ही है। सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आज आप लोगों का बीच में आके मैं एक विनती करना चाहूंगा कि हमारा भारत को हम लोग मिलके बसाना है। आप लोग सब जानते हैं आज हमारा देश का क्या सिचुएशन है। हमारा देश में बहुत कुछ करना है,
और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में आज हमारा देश को एक बहुत बड़ा नाम मिला है। मैं असम से आया हूं। असम में भी अभी नरेंद्र मोदी जी है। कर्नाटक में भी आप लोग मोदी जी को प्यार करता है। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ सारे लोग मोदी जी को प्यार करता है और हमारा यही मानना है कि मोदी जी का नेतृत्व में हमारा देश पूरा वर्ल्ड का नंबर 1 देश बनेगा, ये हम सब विश्वास करता हूं। जब बीजेपी सरकार आया था, पहले लोग बोला था कि बीजेपी तो आ गया, लेकिन राम मंदिर कब बनेगा। आज आप देखिए, ये साल का अंत में राम मंदिर हम लोग खूब देखने मिलेगा और राम मंदिर का निर्माण भी कंप्लीट हो जाएगा। भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं असम से आया हूं और असम यहां से लगभग 3600 किलोमीटर होगा, लेकिन वोट से जिताइए, बहुत वोट से जिताइए। आपका हर वोट हमारे लिए आशीर्वाद होगा, मोदी जी के लिए आशीर्वाद होगा और नया भारत बनाने के लिए एक ताकत होगा। आप लोग को मैं विनती करता हूं, आप लोग सब मिलके सुरेश अन्ना को जिताइए। हमें एक नया कर्नाटक बनाना है, नया भारत बनाना है और विश्व में श्रेष्ठ भारत बनाना है, वर्ल्ड में नंबर 1 इकोनॉमी भारत को बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।